जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये पूरी G20 की मीटिंग्स दोस्तों शुरू हो गई हैं और कुछ समय पहले मोदी जी बैठे थे भारत मंडपम में, सारे वर्ल्ड लीडर्स उनके इर्द गिर्द बैठे। वहां पे जो बाइडेन, वहां पे मोहम्मद बिन सलमान, वहां पे ऋषि सुनाक और दुनिया भर के अल सीसी और यू नेम इट, आई मीन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, सब दुनिया भर वहां पे बैठी हुई है और मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं। और नीचे जो प्लेट है, जहां पे एक जमाने में इंडिया लिखा करता था, वहां पे अब लिखा है भारत। गर्व की बात है दोस्तों। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्यता मिल गई। तकरीबन 55 देश हैं अफ्रीका के, ये हैं ग्लोबल साउथ के, और चाइना इसी चीज से चढ़ा हुआ है क्योंकि भारत ने बोला भाई गरीब देश है, उनकी आवाज कौन बनेगा दुनिया के पटल पे, कौन उनकी मुसीबतें हैं दुनिया को सामने लेकर आएगा। क्योंकि अमीर देश एक गुट बना के बैठ जाते हैं, ये अपनी बातें करते हैं। अमीर देश ये दूसरों की बातें नहीं करते, गरीब मरता है, कल मरता है, आज मरे इनकी तरफ से। तो भाई मोदी जी ने बोला ठीक है, आज भारत के पास पैसा है, लेकिन एक ऐसा भी कल था जब भारत के पास पैसा नहीं था। भारत के हाल बहुत बिगड़े हुए थे उस जमाने में, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में भारत जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से है, लेकिन क्या हम भूल जाएं अपना अतीत? क्या हम उन लोगों को भूल जाएं जिनको आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है? नहीं, भारत आवाज उठाएगा ग्लोबल साउथ की। और सबसे बड़ी जो भारत ने आवाज उठाई है दोस्तों इस G20 में, कि अफ्रीकन यूनियन यानी कि 55 अफ्रीका के देश परमानेंट मेंबर बन गए G20 के। ये भारत की देन है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की देन है और ये डॉक्टर एस जयशंकर की देन है। इसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते थे दोस्तों, वो उनमें काफी खटपट चल रही थी, और जो सऊदी अरब है वो जा रहा था धीरे 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 चाइना की ओर। ठीक है, शुरू से जब सऊदी अरब में तेल नहीं था, अब तो तेल के ऊपर सऊदी अरब फ्लोट कर रहा है, पर ये जब जितने भी अरब शेख थे ना, एक जमाने में बड़े गरीब हुआ करते थे दोस्तों। ये टेंटों में रहते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल, बेडोइन बोलते हैं इनको। इनके पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं था। जो बहुत ही रईस था उसके पास भी घर अपना आलीशान रहता होगा, लेकिन इस तरीके का पैसा नहीं था। ये अंग्रेज ने बताया अरब को कि भाई तुम्हारी जमीन के नीचे, रेत के नीचे तेल है, तब से ये अमीर बने, और तब से अमेरिका सिक्योरिटी की गारंटी ले रहा है सऊदी अरब की। अमेरिकन ट्रूप्स रहते हैं सऊदी अरेबिया में, उनके हथियारबंद सैनिक, फौजी, मरीन्स रहते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि अमेरिका की ही वजह से, और इसमें अमेरिका को दोषी मानता हूं, अमेरिका की एटीट्यूड की वजह से सऊदी अरब अमेरिका से धीरे धीरे दूर होने लग गया और चाइना बीच में आ गया। अमेरिका में बजी खतरे की घंटी कि भाई जो सबसे तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम इतने बाहुबली हो कि तुम अकेले दुनिया को संभाल लोगे? नहीं, अकेला कोई भी नहीं संभाल सकता, सबको दोस्तों की जरूरत है। तो अमेरिका ने फोन करा भारत को, हेलो हेलो मोदी जी, कुछ तो करो। ये दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उनका पूरा नाम ये है, वो स्टेट विजिट पे हैं 11 तारीख को। यानी कि अभी तो G20 के लिए आए, लेकिन 11 तारीख को वो स्टेट विजिट पे हैं। उनसे क्या बात होगी मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट की बात होगी, सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट भारत की, भारत की में इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की, ये सब। लेकिन एक बात यह भी होने वाली है, टू स्टॉप चाइनीज इन्फ्लुएंस। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख, नोट कर लीजिएगा, 11 तारीख के बाद ये मीडिया में आने वाला है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतेगा हम आपको और लेटेस्ट खबर लेकर आएंगे। देखते रहिएगा मेजरली राइट।